दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार है। तो आज हम लोग दोस्त प्रिपरेशन ऑफ हेलोजेनेस का लास्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। तो लास्ट रिएक्शन मेरा क्या है? हेलोजेनेशन ऑफ बेंजीन। क्या है? हेलोजेनेशन ऑफ बेंजीन। तो जब हम लोग फ्लोरोबेंजीन बनाते थे तो कौन रिएक्शन से बनाते थे? बोल्ट्ज-साइमन रिएक्शन से। कौन रिएक्शन से? बोल्ट्ज-साइमन रिएक्शन से। और क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाने का दो रिएक्शन, एक हमारा सेंडमेयर रिएक्शन और एक गथरमान रिएक्शन। कौन रिएक्शन? गथरमान रिएक्शन। फिर हम लोग एक आयोडोबेंजीन बनाते थे। क्या बनाते थे? आयोडोबेंजीन। और आयोडोबेंजीन बनाने के लिए रिएजेंट क्या लेते थे? एक्वस KI। क्या लेते थे? एक्वस KI। अब हम लोग लास्ट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं हेलोजेनेशन ऑफ बेंजीन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हेलोजेनेशन ऑफ बेंजीन। लास्ट रिएक्शन है हमारा हेलोजेनेशन ऑफ बेंजीन। याद है हम लोग इसी से रिलेटेड एक और रिएक्शन पढ़े थे हेलो एल्केन में, हेलोजेनेशन ऑफ एल्केन। आज एल्केन हटा के कौन आ गया? बेंजीन। अब देखो बेंजीन है तो यहाँ सबस्ट्रेट के रूप में बेंजीन का रिंग लिख दिए, ठीक है। अब एसन का मतलब रिएक्शन, एसन का मतलब रिएक्शन और रिएक्शन का मतलब प्लस का साइन, ठीक। फिर आगे बढ़े तो क्या मिल गया? हेलोजन। और हेलो का मतलब सॉल्ट, जन का मतलब फॉर्मेशन। तो सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट को क्या बोलते हैं? हेलोजन। और हेलोजन में पाए जाने वाले एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो फ्लोरीन यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि फ्लोरीन मोर रिएक्टिव होता है। फ्लोरीन क्या होता है? मोर रिएक्टिव। अगर फ्लोरीन को लेंगे तो राख हमको प्राप्त होगा, प्रोडक्ट हम क्या प्राप्त होगा? राख। और अगर हम लोग आयोडीन को लेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन शो करेगा, प्रोडक्ट बनेगा फिर से रिएक्टेंट बन जाएगा। तो आयोडीन को तो नहीं लेंगे। अब हम लोग के पास क्या बचता है? क्लोरीन और ब्रोमीन। तो रिएजेंट के रूप में अब हम लोग क्लोरीन को लेंगे। किसको लेंगे? क्लोरीन को। और कैटलिस्ट के रूप में FeCl3 लेंगे। किसको लेंगे? FeCl3। और FeCl3 को फेरिक क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिक क्लोराइड। देखो अगर आयरन का एटम है, दो ठो आयरन है, अगर आयरन के मुंडी पर 2 प्लस हो तो इसको बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं? फेरस। और आयरन के मुंडी पर अगर 3 प्लस हो तो इसको बोलते हैं फेरिक आयन। ये हमारा क्या है? फेरस आयन। और ये हमारा फेरिक आयन। अब देखो मामला, सर इसको फेरिक क्लोराइड बोल रहे हैं, यहाँ आयरन के मुंडी पर 3 प्लस नहीं दिख रहा है, अभी दिखाते हैं। ये हो गया मेरा आयरन क्लोराइड, मतलब फेरिक क्लोराइड। सेंट्रल एलिमेंट कौन है? आयरन। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो आयरन के लिए X, आयरन से क्लोरीन के पास गए प्लस का साइन, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। यहाँ पर -1 लिख दिए। क्लोरीन का कितना एटम? 3 एटम। यहाँ पर क्या लिखे? गुना 3। तो न्यूट्रल बॉडी की चार्ज बॉडी, न्यूट्रल बॉडी तो इक्वल टू 0। अब X था तो X लिख दिए और ये हो गया -3। तो X - 3 बराबर 0। तो X बराबर +3। तो आयरन के मुंडी पर कितना चार्ज आ गया? +3। तो Fe3 प्लस के लिए फेरिक बोल दिए। अब क्लोराइड के लिए क्लोराइड, तो नाम क्या हो गया? फेरिक क्लोराइड। अब देखो मामला, तो FeCl3 का नाम क्या हो गया? फेरिक क्लोराइड। अब देखो यहाँ क्लोरीन है, यहाँ फेरिक क्लोराइड है। तो क्लोरीन का बॉन्ड टूटते हैं तो एक प्लस में टूटता है, एक तो माइनस में टूटता है। सर कैसे टूटता है? क्लोरीन का बॉन्ड आपको पता चल रहा है, देखो दिखाते हैं। क्लोरीन का 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर क्लोरीन का 2 मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक। अब पिछला कॉन्सेप्ट में आ रहे दो, जितना इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ा है ना सबको मांगेंगे। आगे अब फेरिक क्लोराइड, यहाँ पर लिख दिए FeCl3। तो जिसके पास कम एटम होता है वह हमारा सेंट्रल एलिमेंट कहलाता है। कौन एलिमेंट? सेंट्रल एलिमेंट। तो आयरन हमारा सेंट्रल एलिमेंट है और टर्मिनल एलिमेंट कौन है? क्लोरीन। तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। तो आयरन का पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट की इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। तो इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल।
ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक। अब देखो मामला, क्लोरीन के पास कितना लोन पेयर होता है? 3 लोन पेयर। तो क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर दिखा दी, लेकिन दोस्त लोन पेयर कभी भी इस फॉर्म में पाया ही नहीं जाता है। लोन पेयर हमेशा बादल के जैसा पाया जाता है। किसके जैसा? बादल के जैसा। देखो लोन पेयर क्लाउड के फॉर्म में पाया जाता है, ऐसे ऐसे। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लोग ऐसे ऐसे पाया जाता है क्लाउड के फॉर्म में। अब देखो मामला, ये इलेक्ट्रोफाइल है, देखो ना, ये क्लोरीन के पास 3 बॉन्ड पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन बोलता है कि बाप रे बाप, हमारे पास तो लोन पेयर होता है, समझा। मानते हैं कि हम 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोफाइल कहला रहे। हम मान रहे कि लेविस एसिड है, ये कहीं ना कहीं तो क्लोरीन तो है, और मेरे पास भी तो कहीं ना कहीं लोन पेयर है। रूल के अनुसार तो इलेक्ट्रोफाइल तो है, मेरे पास तो लोन पेयर भी है। तब ये लोन पेयर और ये लोन पेयर में धक्का मुक्की होने लगता है, समझा। ये लोन पेयर इस लोन पेयर को धक्का देता है, धक्का मुक्की की वजह से, रिपल्सन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मात्रा बढ़ जाता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मात्रा घट जाता है। अब ये क्लोरीन बोलता है बाप रे बाप, हम तो लूट गए। तब ये क्लोरीन क्या करता है, बगल वाला क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन का मात्रा ज्यादा होने की वजह से ये क्लोरीन बगल वाले क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। एरो का हेड जाता है तो इस क्लोरीन के मुंडी पर -4, और एरो का टेल इस क्लोरीन के पास जाता है तो क्लोरीन के मुंडी पर +4। इसीलिए अब क्लोरीन के मुंडी पर प्लस आ गया तो ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब क्लोरीन के मुंडी पर माइनस आ गया तो ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। देखा इस कैटलिस्ट का काम क्या है। सो इसको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में बदलने के लिए अब कैटलिस्ट के रूप में फेरिक क्लोराइड लेते हैं। दूसरा कपड़े में पूरा अच्छे तरीके से बता दिए इसको, एकदम फुल एचडी में, कुछ नहीं छोड़ो। सर्जरी, हाँ फुल सर्जरी बता। देखो तो आप यहाँ पर जब तोड़ेंगे तब सपना मत देखना कि काहे टूट गया, कल जाना कि टूट रहा कैसे, सो ध्यान रखना। अब देखो क्लोरीन है, ये हमारे क्या क्लोरीन का मॉलिक्यूल। तो मेरे क्लास के 2 कंपोनेंट बॉयज एंड गर्ल्स, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल के भी 2 कंपोनेंट इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो क्लोरीन को तोड़ेंगे तो 2 कंपोनेंट में एक हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, तो ये बना दिए Cl+ और ये हो गया Cl-, ठीक है। अब ये हमारा बेंजीन करेंगे, तो जब कभी लाइफ में आपको सबस्ट्रेट के रूप में बेंजीन का रिंग मिले तो होने वाला रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। कौन रिएक्शन कहलाता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रिएक्शन का शुरुआत कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीनियम आयन है, पुराने वाला इलेक्ट्रोफाइल अलग अलग हो सकता है। क्लोरीनियम अभी है तो बाद में नाइट्रोनियम हो जाएगा, फिर मिथाइल कार्बोकेटायन होगा। तो जाने वाला इलेक्ट्रोफाइल फिक्स होता है, वो है हमारा H+। देखो ना, हाइड्रोजन है, कार्बन है, कार्बन का ताकत ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया तो एरो का हेड कार्बन के पास, तो कार्बन के मुंडी पर -4 और हाइड्रोजन के मुंडी पर +4। तो रिएक्शन का शुरुआत इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है, और जाने वाला इलेक्ट्रोफाइल गाना गा के जा रहा है कि अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। तो ये H+ इस Cl- को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl बना दिया। ये बना दिए HCl मेरा बन गया। अब देखो ये बेंजीन का रिंग है, तो यहाँ पर बेंजीन का रिंग बना दिए, बन गया। अब ये माइनस और ये प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना दिया। क्लोरो ग्रुप था तो यहाँ पर क्लोरो ग्रुप लगा दिए। अब बाय प्रोडक्ट हो गया HCl। इस कंपाउंड का नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। और Cl+ और ये हो गया Cl-। तो Cl+ का नाम हो गया क्लोरोनियम आयन। कौन सा आयन? क्लोरोनियम आयन। और Cl- का नाम हो गया क्लोराइड आयन। क्या हो गया? क्लोराइड आयन। और सबस्ट्रेट के रूप में कौन है? बेंजीन का रिंग।
यहाँ ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट नहीं बना देना। अरे यहाँ पर डायरेक्टर रहेगा ना, तब ने बताएगा कि कहाँ जाना है, ऑर्थो में जाना है कि पैरा में जाना है। यहाँ पर सी पर सी क्या बनेगा, क्लोरो बेंजीन। तो बोलो जब बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं, फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में मेन प्रोडक्ट के रूप में क्लोरोबेंजीन बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl बनता है। तो होने वाला रिएक्शन हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन कहलाता है। तो हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में रिएक्शन का शुरुआत इलेक्ट्रोफाइल करता है, और इलेक्ट्रोफाइल के रूप में क्लोरोनियमाइन लेंगे। तो क्लोरोनियमाइन आ रहा है, हाइड्रोनियम आयन जा रहा है, और जाने वाला इलेक्ट्रोफाइल गाना गा के जा रहा है। क्या अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। यहाँ से H प्लस और Cl माइनस मिलकर क्या बना दिया, HCl, और मेन प्रोडक्ट क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। देखो शुरू, पहले लैंग्वेज लिखो इसका। देखो व्हेन बेंजीन इज reacted with, यहाँ देखो क्या लिखना है, क्लोरीन in the presence of ferric chloride or bromine in the presence of ferric bromide. When benzene is reacted with chlorine in the presence of ferric chloride or bromine in the presence of ferric bromide, then chlorobenzene or bromobenzene is formed. मिला लो लैंग्वेज। When benzene is reacted with chlorine in the presence of ferric chloride or bromine in the presence of ferric bromide, then chlorobenzene or bromobenzene is formed. अब रिएक्शन लिखो। तो अब हम लोग हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन का नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो सबस्ट्रेट के रूप में क्या ले रहे थे, बेंजीन का रिंग। ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग, और रिएजेंट के रूप में किसको लेंगे, ब्रोमीन को। किसको लेंगे, ब्रोमीन को। अगर ब्रोमीन को ले रहे हैं तो कैटलिस्ट के रूप में क्या लेंगे, फेरिक ब्रोमाइड। किसको लेंगे, फेरिक ब्रोमाइड। इसका नाम FeBr3 नहीं पढ़ना, फेरिक ब्रोमाइड, ठीक है। अब ब्रोमीन है तो मेरे क्लास के दो कंपोनेंट, बॉयज एंड गर्ल्स। उसी तरह ब्रोमीन के दो कंपोनेंट, एक Br प्लस और एक Br माइनस। तो Br प्लस को क्या बोलेंगे, ब्रोमोनियम आयन, और Br माइनस को ब्रोमाइड आयन। तो ब्रोमीन को तोड़े तो दो कंपोनेंट पे टूटा, एक हमारा Br प्लस और एक हमारा Br माइनस। तो Br के लिए ब्रोमो लिख दिए और पॉजिटिव के लिए नियम। अब मुंडी पर प्लस है इसलिए आयन लिख दिए, इसका नाम क्या हो गया, ब्रोमोनियम आयन। अब ब्रोमीन के मुंडी पर माइनस चार्ज, ये हो गया ब्रोमाइड आयन। तो ना Br के लिए ब्रोमो लिख दिए, हो गया। नेगेटिव के लिए आयन लिख दिए, अब दो वोइल आ गया तो वो हटा दो, नाम हो गया ब्रोमाइड। अब मुंडी पर चार्ज है तो आयन, नाम क्या हो गया, ब्रोमाइड आयन। और सबस्ट्रेट के रूप में क्या है, बेंजीन का रिंग। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। तो हम लोग एक हाइड्रोजन को फैला दिए ऐसा,
यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा क्या? अरे कहीं से निकालो, समझा? मान लो हम यहाँ से निकाल दें, परीक्षण को यहाँ से निकाल के प्रोडक्ट बनाना पड़े तो नहीं बना पाएगा का? बन जाएगा। यहाँ देखो कार्बन का ताकत कम की ज्यादा? ज्यादा। और हाइड्रोजन का कम। तो इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? कार्बन। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो हाइड्रोजन के मुंडी पर प्लस चार्ज और कार्बन के मुंडी पर माइनस चार्ज। ये हाइड्रोजन मेटल की नॉन मेटल? मेटल। और ब्रोमीन नॉन मेटल। तो जिस तरह मंगरा को मंगरी पसंद है उसी तरह इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल पसंद है, मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो H प्लस किसको लेके भागेगा? Br माइनस को। और बाय प्रोडक्ट के रूप में HBr बना लिया। अब ये हमारा बेंजीन का रिंग बचा, तो यहाँ पर लिख दिए बेंजीन का रिंग। अब देखो, अब ये माइनस और प्लस को फेविकोल से चिपका दिए तो क्या बन गया? बॉन्ड। अब यहाँ Br था तो यहाँ क्या लगाएंगे? Br। और ये बन गया ब्रोमो बेंजीन। इसका कॉमन नेम क्या होगा? अरे कॉमन नेम पूछ रहे हैं तो बीबी बोलता है जी। फिनाइल ब्रोमाइड। फिनाइल ब्रोमाइड। और ये हमारा क्या है? बेंजीन, मतलब बेंजीन। और Br2 का नाम क्या है? ब्रोमीन। Br2 का नाम ब्रोमीन। तो बोलो जब बेंजीन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं, फेरिक ब्रोमाइड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्रोमो बेंजीन बनता है। और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। तो रिएक्शन का शुरुआत कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। तो एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमोनियम आया और जाने वाला इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोनियम आया। वो गाना गा के जा रहा, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। तो H प्लस किसको लेके भागा? Br माइनस को। बाय प्रोडक्ट क्या बन गया? HBr। और मेन प्रोडक्ट क्या बन गया? ब्रोमो बेंजीन। तो हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में सबस्ट्रेट के रूप में क्या लेंगे? बेंजीन का रिंग। और रिएजेंट अगर क्लोरीन लेंगे तो कैटलिस्ट क्या लेंगे? फेरिक क्लोराइड। अगर रिएजेंट ब्रोमीन लेंगे तो कैटलिस्ट फेरिक ब्रोमाइड। अगर हम लोग रिएजेंट क्लोरीन लिए और कैटलिस्ट फेरिक क्लोराइड लिए तो बनने वाला मेन प्रोडक्ट क्या होगा? क्लोरोबेंजीन। क्या होगा? क्लोरोबेंजीन। अगर रिएजेंट ब्रोमीन और फेरिक ब्रोमाइड लिए तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? ब्रोमोबेंजीन। इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन खत्म हुआ। ये भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? एक बार पूछा हुआ, कन्वर्जन में बहुत यूज होगा इसका, ठीक? तो बोलो अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन तुम ख्याल रखना।